हमारा पहला वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। फॉर एग्जाम्पल द 1918 फ्लू पेंडेमिक क्लेम्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। उसका मतलब होता है 1918 की फ्लू महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। नेक्स्ट, इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना या फिर उकसाना। फॉर एग्जाम्पल हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट मी। मतलब उसका घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे चिढ़ाता है। इरिटेट मतलब चिढ़ाना या फिर उकसाना। नेक्स्ट, चेरिश। चेरिश का मतलब होता है संजोना या फिर दुलारना। फॉर एग्जाम्पल आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर। उसका मतलब होता है मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए संजो कर रखूँगा। चेरिश मतलब संजोना या फिर दुलारना। नेक्स्ट, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। फॉर एग्जाम्पल डोंट बी ग्रीडी मतलब लालची मत बनो। ग्रीडी मतलब लालची। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। फॉर एग्जाम्पल शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन। मतलब उसने अपने अपमान का बदला लिया। रिवेंज मतलब बदला लेना। नेक्स्ट, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून या फिर धुन। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ एन ऑब्सेशन फॉर मनी। मतलब उसे पैसे का जुनून है। ऑब्सेशन मतलब जुनून या फिर धुन। नेक्स्ट, सरकमस्टेंस। सरकमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सरकमस्टेंस। मतलब वह परिस्थितियों का शिकार था। सरकमस्टेंस मतलब परिस्थिति। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या फिर मौका। फॉर एग्जाम्पल ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अ रेप्यूटेड कंपनी। मतलब उसे एक रेप्यूटेड कंपनी में अवसर या फिर मौका मिला। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टबन। स्टबन का मतलब होता है ज़िद्दी। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ स्टबन चाइल्ड। मतलब वह एक ज़िद्दी बच्चा है। स्टबन मतलब ज़िद्दी। नेक्स्ट, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ सो एरोगेंट। उसका मतलब होता है वह एक अहंकारी है या फिर बहुत अहंकारी है। नेक्स्ट, एडमायर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना। फॉर एग्जाम्पल आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क। मतलब मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ। एडमायर मतलब तारीफ़ करना। विल पावर। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज। मतलब मुझ में एक्सरसाइज करने की इच्छा शक्ति नहीं है। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। नेक्स्ट, कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है दोष स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। मतलब मैं कुछ कबूल करना चाहती हूँ या फिर दोष स्वीकार करना चाहती हूँ। कन्फेस दोष स्वीकार करना। एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही। फॉर एग्जाम्पल माई वॉच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। मतलब मेरी घड़ी एकदम सही या फिर सटीक नहीं है। एक्यूरेट मतलब एकदम सही। नेक्स्ट, सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन या फिर दम घुटना। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड ऑफ सफोकेशन। वह दम घुटने से मर गया। सफोकेशन मतलब घुटन या फिर दम घुटना। नेक्स्ट, बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बॉदर मतलब परेशान करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टफ। टफ का मतलब होता है कठिन। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक। मतलब यह फैसला लेना बहुत ही कठिन था। टफ मतलब कठिन। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना। फॉर एग्जाम्पल हर एक्शन विल डिस्ट्रॉय हर। मतलब उसका कार्य उसे तबाह कर देगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब तबाह करना। नेक्स्ट, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सही साबित करना। फॉर एग्जाम्पल डोंट जस्टिफाई योर सेल्फ फॉर अदर्स। मतलब दूसरों के लिए खुद को सही साबित मत करो या फिर जस्टिफाई मत करो। नेक्स्ट, अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। मतलब उसकी अच्छी परवरिश हुई है। अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डन इन ट्रांसपेरेंट वे।
मतलब यह एक स्पष्ट तरीके से होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब स्पष्ट। ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट का मतलब होता है अपमान करना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलेट मी, मतलब तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की या फिर अपमान करने की कोशिश क्यों करते हैं। ह्यूमिलेट अपमान करना। इंथुसियास्ट, इंथुसियास्ट का मतलब होता है उत्साही। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ कार इंथुसियास्ट, मतलब वह एक कार उत्साही है। इंथुसियास्ट उत्साही। नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अचानक। फॉर एग्जाम्पल, द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट रूइंग देयर प्लान, सॉरी इट्स नॉट रनिंग, इट्स रूइंग देयर प्लान। अनएक्सपेक्टेड मीन्स अचानक। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड, मतलब तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव करना सीखना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव वंडरफुल फैमिली, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा इतना अच्छा परिवार है। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली। नेक्स्ट, वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस, मतलब फिल्म पूरी हिंसा से भरी हुई थी। वायलेंस मतलब हिंसा। नेक्स्ट, कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कंसर्न अबाउट हर हेल्थ, मतलब वह उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था। कंसर्न मतलब चिंता करना। नेक्स्ट, इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज़। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर, मतलब मुझे उसका बदतमीज़ बिहेवियर पसंद नहीं है। इंसोलेंट मतलब बदतमीज़। नेक्स्ट, अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल, योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, मतलब आपकी राय मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। अफेक्ट मतलब प्रभाव या फिर प्रभावित करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, कीप वॉचिंग and please subscribe and like our channel. Thank you again.